एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, सोनम और सुजाता। सोनम के कम पढ़ी लिखी होने के कारण सोनम का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वही सुजाता की सुंदरता पर एक अमीर व्यक्ति ने उसे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सुजाता को पहले से ही था। शादी के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता, सुजाता अपनी छोटी बहन सोनम को उसकी गरीबी के कारण उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे सोनम, तुझे पता है, अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया और तुम्हारे खेत के पास का जो खेत है वह भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं हैं। वह तुम्हें क्या खरीद के देगा। सोनम को बुरा तो लगता, लेकिन वह हमेशा अपनी बहन के कारण चुप रहती। सोनम के दिन बड़े ही तंग हाल ही में गुजर रहे थे। दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से झूठ पाती थी। कई बार सुजाता से मदद की गुहार की। अरे सुजाता बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर गए, लेकिन जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो सुजाता बहन, आज तुम थोड़े पैसों की मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आई होती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास का जो खेत जो हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे घर में जितने भी पैसे थे, मेरे पति साथ लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं है। पर सुजाता ने उसकी कभी कोई मदद नहीं की। एक दिन सोनम ने सोचा, सुजाता ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, यहाँ पास वाले गांव में मेरा घर है। बस वहीं लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ, अपना ये मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं तो ले जाऊंगा। यह मटका तू क्यों तकलीफ उठा रही है? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। लाओ, दे दो मुझे ये मटका। उसने मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। सोनम ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका पहुंचा दिया ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। और अपने भाई के घर पहुंच गई, मगर उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर है? वह अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं। अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब है। हमारे पास दो वक्त खाने के भी पैसे नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से पैसे तोड़कर हम तुम्हें दे दें? हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया और वह अपने गांव वापस लौटने लगी। अरे बेटी इधर आओ। अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, मैं तो अपने भैया के घर उनसे मदद मांगने आई थी। सोनम ने अपनी पूरी कहानी उस बाबा को बताई। बेटी ले, तू इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो यह एक घड़े के अंदर लड्डू है, तो तू वह लड्डू खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे बेटी ले लो, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। फिर बाबा के बार बार कहने से सोनम वह घड़ा बाबा से ले लेती है बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे सोनम, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी। तुम्हारे भैया ने अपनी कुछ मदद की क्या? मैं वहां गई थी, लेकिन भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से ही भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या?
अरे नहीं, आज जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी, तब मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, लेकिन मैंने वह लड्डू नहीं खाए। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ फटाफट से तुम वह लड्डू ले आओ, हम दोनों खाएंगे, आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही सोनम घड़े को खोलकर देखती है तो वह चौंक जाती है। अरे बाप रे! सोने की मोहरें, वो भी इतनी सारी! अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरें। तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे यह घड़ा एक बाबा ने ही दिया है। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। तुम सच कह रहे हो, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। सोनम और उसके पति के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उन दोनों ने गांव में एक खेती योग्य जमीन खरीदी। सोनम की तरक्की देखकर सुजाता को बहुत जलन हो रही थी। वह अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, यह मेरी बहन इतने पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले यह मेरी बहन भिखारी जैसे अपने घर पर पैसे मांगने आई थी, और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। मैं भी वही सोच रहा हूं। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में मजदूरी से काम करता था, अभी इतना सारा पैसा कहां से आया? मगर अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते हुए देखा था। क्या भैया की घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है, जिसने सारा धन अपनी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो ना। भाई के लिए तो दोनों बहनें समान होनी चाहिए, फिर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार उतना मेरा भी अधिकार है। हम लोग कल सुबह ही भाई के घर चलेंगे। फिर वह दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम इस मटके को उठाकर जरा मेरे कंधों पर रख दोगी क्या बेटी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूं बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठाता, तो कृपया करके तू इस मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दो। बेटी, बेटी रख दो। तुम क्या हमसे पूछकर बूढ़े हुए थे? खुद से ही बूढ़े हुए हो ना? अरे भाग्यवान, तुम भी कहां इस बूढ़े के बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम तुम्हारे भाई के घर पहुंचने ही वाले हैं। मगर सुजाता ने उन बाबा की कोई मदद नहीं की। वह उसके भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन सोनम यहाँ पर आई थी क्या? हाँ सुजाता, थोड़े दिन पहले सोनम आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिल सका। जब वह घर आई थी, मैं बाहर शहर में था। उसे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली थी। भी तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उसे देंगे। अच्छा, इसका मतलब तुमने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो। खाना तो खाकर जाओ। नहीं, हम यहाँ से जा रहे थे तो सोचा कि भैया से मिल लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धन कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूं। इतनी दूर तक चलने के बाद मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? तुम जाकर कहीं से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। अरे जब मुझे प्यास नहीं लग रही थी, अब मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। फिर उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। वह झोपड़ी उन बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरी घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी, वह तुम्हारा गांव था, यह मेरा गांव है। और बेटी, तुमको मैं इस गांव में पहली बार देखा। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तुम वह हरिया की बहन हो ना बेटी? तुम्हारी एक और भी बहन है ना? वह थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी। हाँ बाबा,
वह थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुंह से लेकर मेरे झोपड़ी तक छोड़ा। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, तब से उसके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई है। बताता हूं बेटी, बताता हूं। उस बेटी को जितने भी धन दौलत आई है, वह उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। और मेरी बहन की ऐसे क्या अच्छे कर्म है जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नीयत अच्छी होने के बाद धनवान कैसे हो सकते हैं? आप क्या बात कर रहे हो? बताता हूं बेटी, बताता हूं। सब बताता हूं। बेटी, यहां पर जितने भी घड़े रखे हैं, ये कोई साधारण घड़े नहीं है। ये घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य के अच्छे नियत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या इंसान के कर्मों का घड़ा? ये कैसा घड़ा है? बाबा, मैं यह बात अच्छी से समझ गई। ये कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, एकदम ठीक कहा। बाबा, अगर आपको विपत्ति ना हो तो क्या आप एक घड़ा हमें दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं? ले लो, तुम भी एक घड़ा ले लो। तुम भी अपने कर्म और अपनी नीयत का फल पाओ। सुजाता को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और दोनों वह घड़ा लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर वह दोनों रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप! अपने घड़े में से तो बहुत सारे कीड़े निकले। पर क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से हमें अपना फल मिला है। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन इतनी मजबूरी की मारी अपने पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी, लेकिन हम लोगों ने उसकी मदद नहीं की। कर्म ऐसे करने के बाद हम लोग अच्छे फल के परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसों का बहुत घमंड था। मैंने मेरे बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके अपनी अमीरी से बस उसे नीचा दिखाती। सुजाता और उसके पति को अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।